हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी अर्तुगरुल गाजी का सीजन 2 का एपिसोड 29 आइए देखते हैं। और कितनी दूर है हमारी मंजिल? बस एक रोज का सफर और बाकी है। दरवेश, हुक्म करें हजरत। तुम मेरे हम सफर हो बरसों से। तुम्हें सफर में हम सफर होने का मतलब मालूम है? आप समझाइए। सिरात मुस्तकीम पर चलना मेरे बच्चे, यानी उस राह पर चलना जो अल्लाह से करीब कर दे हमें। अगर हम अल्लाह पर भरोसा रखते हैं और उसी से मदद तलब करते हैं तो हम सीधे रास्ते पर हैं, और अगर हम जुल्म के रास्ते पर चलेंगे तो भटक जाएंगे। अल्लाह सीधे रास्ते पर चलने की हिम्मत दे। आमीन। यह हाल हो जाएगा अगर हमने सीधा रास्ता छोड़ा। एहतियात से उतारे। अरे सर उठाओ अपना। बहुत जख्मी है ये। कौन हो तुम बताओ कौन हो बेटा? बहुत खून बह चुका है तुम्हारा। हमला हुआ था मुझ पर। बिस्मिल्लाह। तो दुश्मन है तुम्हारे पीछे। लुटेरों ने हमला किया था। यानी तुमसे आ रहे, लेकिन हमें तो किसी लुटेरे का सामना नहीं हुआ। मेरे बच्चे कदम कदम पर साथ मिलेंगे अगर सीधे रास्ते से भटकोगे। आप कौन है? किधर से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? अल्लाह के बंदे हैं और उसी की तरफ लौटना है। ख्याल से तुम पहले ही बहुत जख्मी हो। मुझे जाना होगा मुझे। इधर से दरवेश, इसकी मंजिल बुला रही है। जाने दो इसे। इसे पानी दे दो। कभी नहीं बोलूंगा कई एहसान। फिर अमानुल्लाह। क्या इसको ही बदल देंगे? इस हालत में क्यों जाने दिया इसे? उसे हमारी अमानतों की हिफाजत करनी है। उम्मीद है वो हमारी अमानतें लौटा देगा। कौन सी अमानत? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा ही सही मगर सुकून तो हुआ तबीले में। अब अगर अर्तुगरुल भी वापस आ जाए तो मेरे भी दिल को करार आ जाएगा भाई। कोई तलखी नहीं। सिवाय उसके जंगजुओं के किसी को अर्तुगरुल के ठिकाने का नहीं मालूम, मगर वो जुबान नहीं खोलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। लगता है जैसे दुश्मन को कबीले से दूर रखने की वजह से नहीं वापस आ रहा अर्तुगरुल। इंशाअल्लाह अब उसकी वजह से कोई मुसीबत नहीं आएगी। तो लेकिन और गोपचे के निकाह की अज़ीमुशान तकरीब करेंगे। निकाह जिंदगी और खुशियों का पैगाम लाएगा इंशाअल्लाह। खाइमा बहन, अब जबकि और इंतजामी मामला बेहतर हो चुके हैं तो गाय कबीले के लोग अपने हथियार साथ रख सकते हैं। क्या हुआ तुआ? मैं ये सोच रहा हूँ कि ये काफिर हमारे पीछे ही क्यों पड़े रहते हैं।
मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही लगता है। और अगर ये काफिर इसी तरह से हमारे पीछे लगे रहे तो एक दिन जरूर खत्म हो जाएंगे। उस्ताद आजम, कुतुब और अबनुयान और हाँ तांगुत भी है। हाँ भाई जिस तरह हम लोग उन्हें मार रहे हैं, क्या वो जहानों में हमारा जिक्र करते होंगे? और तो भाई ने जिस तरह हमें पसपा किया, तुर्कों ने कुल्हाड़े से काट दिया और तुहार ने परिंदों की तरह गर्दन उड़ा दिया। मेरे भाई, तुम तो बमसी बनते जा रहे हो। अगर वंशी यहाँ होता तो वो गुस्से में कहता, मैं जहन्नुम में जाकर उन सब लोगों को दोबारा मार कर आऊंगा। हाँ ये तो सही कहा। वो जहन्नुम में भी उन लोगों की जिंदगी जहन्नुम बना देता। बमसी की बहुत याद आती है भाई, वो भी याद करता होगा जब वापस आएगा। मैं भी। क्या करते रहे हो मेरे बगैर, आते ही कहेगा। इंशाल्लाह वो भी खैरियत से आ जाएगा। मेरे शेरों, कबीले का खत्म बैठेंगे हम लोग। दोनों कबाइल को यकजा करके हमने बहुत बड़ा कदम उठाया है आयतुल्लाह, तुम्हारा शुक्रिया। मोहब्बत करने वालों को मिलाना सवाब होता है सरदार। मेरी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने मुझे वसीला बनाया। इंशाल्लाह आगे भी सब वैसा ही होगा जैसा आपने सोचा है। वक्त आने पर दोनों कबीलों की किस्मत एक साथ जाग उठेगी। आपके सारे ख्वाब पूरे होंगे इंशाल्लाह। सुल्तान अलाउद्दीन को मनाना इतना आसान काम नहीं होगा। इत्मीनान रखें सरदार, आप जो चाहेंगे वो हासिल करेंगे। ये है चालबाज वैसे भी बहुत। मुझे इस बात का पूरा यकीन है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे भाई को मुश्तकिल कोनिया से खाली हाथ नहीं लौटेंगे। आमा खानम, क्या करूंगी मैं आपके बगैर? मेरी प्यारी बच्ची, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ होंगी। आमा खानम, अगर अपने शौहर को औलाद की खुशी न दे पाई? कोकची मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाता है। बस हमें अल्लाह के साथ से मायूस हरगिज नहीं होना चाहिए। तुम्हारा खदशा अपनी जगह ठीक है, मगर वो रब्बे करीम शिफा देने वाला है, और वही तुम्हें औलाद भी अता करेगा। समझ गई? अल्लाह औलाद दे तुम्हें, अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। तुम ठीक हो जाओगी कोकचे। आज के बाद मैं नहीं रहूंगी। प्यार का दर्द अब और नहीं, प्यार मेरे लिए है बस और दर्द उनके लिए।
मुझे हमेशा मजबूत रखेगा। इंतकाम। सरदार गुंदोतू, अरे चालू हो गई इसकी काम। सुबह खैर गुंजा गुल खातून। आपको भी सुबह खैर गुंदोतू साहब। मैंने सुना है कि आप कबीले के तिजारती मामला देख रहे हैं। सही सुना है। आप तो जानते ही हैं कि मैं बाबा के मनसब की वजह से 5 साल तक कोनिया में रही हूँ। वहाँ पर मैंने उनकी खतों किताबत भी की है। अगर मेरा तजर्बा आपके किसी काम आ सके तो मुझे बताइएगा। मेरे लिए खुशी की बात होगी अगर मैं आपके किसी काम आ सकूँ। दरअसल मुझे फारसी और यूनानी जुबानें भी आती हैं। माशाल्लाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आपसे तो बहुत मदद मिलेगी मुझे। आप जैसे पुरवकार शख्स के काम आने में मेरी भी खुश नसीबी है। सलजान को देखो। सबसे खड़ी हो। मैं चलता हूँ, जिंदगी में इंतजार हो रहा है। जी कहिए सरजान खातून। मुझे आपसे एक जरूरी मसले पे बात करनी है। जी बिल्कुल। कबीले की मामलात की वजह से आपकी कुपी से हमारे ताल्लुकात खासे तल्ख रहे हैं। अब चूंकि तुतकीन का गोपची से निकाह होने वाला है तो बेहतर यही होगा कि तलखीन को भुला दिया जाए। आप एक अच्छी खातून हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि आप इतनी फिक्र नहीं करें सरजान खातून। फूफी जान इस रिश्ते से दिल से खुश है। आप देखिएगा इस शादी से दिलों में दूरियां कम हो जाएंगी। और आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस पे भी नजर रख सलजान। शुक्रिया आपका। आपका भी शुक्रिया। नहीं, इसके दिमाग में भी कुछ कुछ है। हाँ। अगर बात को समेटे तो मुख्तसर ये है कि अफरासियाब ने हमारा सारा तिजारती सामान, यहाँ तक के सारे जानवरों के दांत तक याद हो गए हैं। एक बात और, ये हमें भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने कौल और फेल से कभी नहीं फिरते। इसलिए मेरी राय के मुताबिक हमें इनकी दी गई पेशकश कबूल कर लेनी चाहिए। लेकिन हाँ, हमारी एक शर्त है इस मामले में। सारे सामान की कीमत पहले अदा करनी होनी चाहिए। हमारे पास अपने सामान तिजारत और मवेशियों को बचाने का इससे बेहतर तरीका नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें मंगोलों और लुटेरों का दोनों का हर वक्त खतरा रहता है। सही कह रहे हैं, ये बात तो लुटेरे पहले आ जाए। ये तजवीज बहुत मुनासिब है कुंदू। क्या करेगा ये? मुस्तकीम भाई, कबीले में आपको देखकर खुशी हुई। भाई खास तौर पर इस लिबास में देखकर हमें तवक्को नहीं थी कि आप इतनी जल्दी आ जाएंगे। वो अताक में मौजूद हैं। तुमने जो कहा बिल्कुल दुरुस्त है भाई। मेरी इजाजत है। मुअज़्ज़िज़ीन, क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हम भी बेहतर रहेंगे। बहुत मुनासिब बात है। ये फैसला बाई से बरकत हो इंशाल्लाह। ये टाइम पे थोड़ा तुतकीन सही है, उसको थोड़ा डाउट है उसको। वो इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाता किसी को। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद कबीले में गुमुश्तकीन। गुस्से में है। खुश आमदीद को मुश्तकिन भाई। आप इतने सालों में भी नहीं बदले, बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं माशाल्लाह। शुक्रिया है मखाना। सरदार गोरको, तो आपका भी शुक्रिया। लेकिन मैं यहाँ कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आया।
आप लंबे सफर से आए हैं, तशरीफ रखें। मुश्तकीन साहब के लिए मशरूब ले आओ। दोनों कबाइल के बहादुर सरदारों, आप जानते हैं कि मैं पिछले 3 सालों से कोनिया में शाही महल की खिदमत में मसरूफ रहा हूं। सुल्तान की खिदमत में गया। भाई अपनी इस खिदमत में मुझे बहुत खुशी है। खासकर उन मंगोलों के खिलाफ जंग करना मेरे लिए एहसास है। बहुत कुछ देख चुका हूं और बहुत कुछ सीख कर महल में अपनी खिदमत मुकम्मल कर चुका हूं मैं। और सुल्तान के हुक्म से जब तक हमारे कबीले की दुश्मन के खिलाफ जंग जारी है, उस वक्त तक मैं यहीं तैनात रहूंगा। लेकिन मुझे बहुत मायूसी हुई है यहाँ आकर। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मुझे यहाँ आकर क्या हो गया? ऐसी क्या बात है मुश्तकीन साहब, हमें बताएं तो सही। सुल्तान के वजीर खास अर्तुकुश पे हमला हुआ है। क्या कह रहे हैं मुश्तकीन भाई? हमले में जिंदा बच जाने वाले सिपाही ने सर झुक पहुंचकर पूरी रुदात सुनाई कि क्या वाकया पेश आया। अच्छा, काई कबीले पे ब्लेम आ जाएगा ना। मुझे यकीन न आया उसकी बात का, इसीलिए मैं खुद गया उस मकाम पर। नौजवान सिपाहियों को बहुत बेदर्दी से ज़िबा किया गया था, बहुत बेदर्दी से। और वो वजीर खास अर्तुकुश, वो कैसे है? वो मौजूद नहीं थे वहां। जाहिर है कि उन्हें यह कमाल बना दिया गया है। इस सफाकियत के पीछे आखिर कौन है? क्या मंगोल? काश के मंगोल ही होते इसके पीछे। अगर तो फिर किसका काम है? कौन है इसके पीछे? खामोश क्यों खड़े हैं आप? आप हमें साफ साफ बताते क्यों नहीं? कौन है इस कार्रवाई का जिम्मेदार? अर्तुगरुल और उसके सिपाही। कैसे? मेरा भी दिल नहीं मानता। कैसे? हाथ में रहो अपनी को मुश्तकिल, सवाल संभालो अपनी। मेरी औलाद पे इतना बड़ा झूठा इल्जाम लगा के ये शख्स अब वापस से दूसरा इल्जाम चाहता है। इसकी कीमत चुकानी। शुक्र है कि कबीले और सल्तनत दोनों के कानून की पासदारी करना हमें अच्छी तरह आती है हन्ना खानम। उस बच जाने वाले सिपाही ने अर्तुगरुल को देखा था। मुझे यकीन न आया। फिर मैंने खुद जाकर देखा अपनी आंखों से। क्या देखा है? क्या देखा है आपने? लेकर आओ। ये अश्विन से थोड़ी है। काई कबीले के नहीं है। हाँ, पर उस पे तो ब्लेम नहीं कर सकता ना। ये वही से मिले हैं, कई कबीले के सिपाहियों के हथियार। आप चाहे तो खुद जाकर देख लें।
हमारे 12 सिपाहियों ने गद्दारी की थी और नोयान से जाकर मिले, क्योंकि मेरा भाई अपने ही लोगों से गद्दारी नहीं कर सकता कभी। क्या उस सिपाही ने अपनी आंखों से देखा था अर्थुल को ये करते हुए जो इल्जाम लगा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल देखा था उसने। वो जख्मी सिपाहियों को चुन चुन कर मार रहा था। बहुत बुरा अभी आर्टुल भाई को निकालना ही पड़ेगा। आर्टुल जब वो जख्मी सिपाही अपनी आंखों देखा हाल सुना रहा था तो उस वक्त वहां सादती कोपैक भी मौजूद थी। जिस पर उन्होंने ये हुक्मनामा जारी किया है। ये वो रॉक हुआ। क्या है इस हुक्मनामे मोहतरम? ये अर्थुल चाहना जरा उसे मार दिया जाए, ये लिखा है इसमें। बिल्कुल भी गलत बात नहीं। बहुत हो गया, अब बस। मुझे यकीन नहीं है इसकी बात पर। अर्थुल पर बेबुनियाद बहतान लगाया जा रहा है। वो ऐसा नहीं कर सकता कभी। कोई आम आदमी नहीं है वालिदा। सुल्तान अलाउद्दीन के करीब तरीन लोगों में से एक है। बेटा, मुझे नहीं जानना कि कौन है वो। मेरा बेटा कभी भी अपने भाइयों और अपने सिपाहियों का खून नहीं बहा सकता। और फिर अर्तकुश को उसने यरगमाल बना लिया। मैं आखिर किस तरह सच मान लूंगी इल्जाम? उन दोनों ने साथ जंगी लड़ी है। ये सरासर एक झूठा इल्जाम है। वालिदा, मेरा भाई खुद भी ये बात तस्लीम कर ले तो भी मुझे यकीन नहीं आएगा। जाहिर है उसके खिलाफ जाल बिछाया गया है। सिर्फ उसको नहीं बल्कि हम सबको फंसाने की कोशिश है। और मंगोल है इस जाल को बिछाने वाले। तो मंगोलों की जो खूनी साजिश सुल्तान अलाउद्दीन के महल तक पहुंच चुकी है। जो कुछ सुना वो सच है वालिदा? बिल्कुल सच है। जिसकी मां ने, सरदार ने, पूरे कबीले ने मुश्किल में तन्हा छोड़ दिया हो जिसे, क्या आप महल के गीदड़ भी पंछी आजमाना चाहते हैं उन पर? आप जानती क्या है इस बारे में हलीमा सुल्तान? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कुंदूक भाई, क्या आपने अपने छोटे जख्मी भाई को दरिंदों के सामने तन्हा छोड़ दिया थोड़ा और कंट्रोल लोगों आ के गया। सामने बेबस कर दिया। ये टाइम पे दिमाग लगाने का टाइम है और टेंशन मत लो। नहीं, बट इसको तो जरूरत है। अल्लाह हमारी नुसरत फरमाए। वो सोच रहा है कि ये कैसे डील हो गया। वो भी दिमाग लगाएगा अभी उसको कि अर्तुल को फंसाया जा रहा है और वो खुल के बोल नहीं सकता। नहीं बोल सकता वरना वो पता चल जाएगा ना लोगों को कि ये मिला हुआ है हम लोग से। अरे मिला है कि वो किसी को खबर भेज रहा है ना। को कायम
शनास आर्तू की जानिब से सलाम। दो दुर्गा कबीले के मामलात बहुत सी उलझनों का शिकार हैं। अर्तुगरुल पर आर्तकुश के कत्ल का इल्जाम लग चुका है। आपकी काबिल एतमाद आंख आर्तुग का मानना है कि अर्तुगरुल बेकसूर है। जब भी आप हुक्म सादिर फरमाएंगे। जड़ी बूटियां जमा करने जाना है, घोड़ा तैयार करें। मत जाओ, ये पीछा हो सकता है इसका। गुंदोतू हमारे लिए बहुत अहम है। हमें उसे अपने साथ मिलाना है। हरगिज उसे नाराज मत कीजिएगा भाई। बाबा जान, खुश आमदीद। शुक्रिया मेरी बेटी। मैंने आपको बताया था ना भाई, गुंदोतू जैसा हीरा दामाद आपको कहीं नहीं मिल सकता। हाय। वो ये सब देखने इसी में तो की खरा आदमी ही लगता है, लेकिन कहीं मुस्तकबिल में हमारे खिलाफ ना हो जाए। ये रिश्तों की कोई कमी थोड़ी है। हम कोई और लड़का तलाश कर लेंगे भाई। तुम क्या कहती हो बेटी? मैं भी बिल्कुल इन्हीं की तरह सोचती हूँ। जब हम तख्त अजीम संभालेंगे तब वो आपके अहम तरीन बहादुरों में शामिल होगा। उस सिपाही की बात पर कि अर्तुगरुल ऐसा नहीं कर सकता, ये आप भी जानते हैं। मैंने सिर्फ उस पर यकीन किया जो अपनी आंखों से देखा, और उस हुक्मनामे पर यकीन किया जिस पर इज्जतमाब सादतीन कोपैक की मोहर लगी है। दुश्मन के खिलाफ हमें मुत्तहद होना चाहिए था। एक एक करके मैंने अपने बेटों और अपनी बहुओं को खुद से बहुत दूर कर दिया है। ये धोखा और बर्बरियत इससे पहले कभी नहीं देखी। बहुत टूट चुकी हूं मैं। चलते चलते थक चुकी हूं सुलेमान। कबीला बिल्कुल बिखर चुका है हमारा, और आपके बेटे पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। क्या होगा अगर जानने में कामयाब हो गया और मेरा बेटा वलिदा, आप ठीक तो हैं? ठीक हो बिल्कुल। अर्तुगरुल को ढूंढकर अगर हमने ये मसला हल ना किया तो काहे कबीला बिगड़ जाएगा। अर्तुगरुल को अगर कुछ हो गया वालिदा, तो यह कबीला और हम सब खत्म हो जाएंगे। साथ देना उसका। वालिदा, हलीमा कहीं नहीं।
उसको पता चल रहा है भाई हम आते हैं अभी। तुम यहाँ क्यों आई हो हालिमा? मना किया था मैंने तुम्हें, समझाया था कि यहाँ खतरा है बहुत। सल्जूक सल्तनत ने आपके खिलाफ हुक्म जारी किया है अब्दुल। अंदाजा था मुझे। ये खबर कबीले कौन लाया? आयतुल खातून की भाई गुमुश्तगे। ये आगे की सोच रहा है बहुत। खुशाउद्दीन सरदार। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। गुंदोक तू जानता हूँ कि गुस्से में हो तुम। मैं तुम्हारे मरहूम बाबा और अब्दुल से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। वो मुझे बहुत अजीज थे और उस खानदान को उन्होंने किस तरह से मजबूत किया मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो फिर आपको ये बात भी समझ लेनी चाहिए थी कि मेरे भाई का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। मेरा खुद भी यही ख्याल है इस बारे में। जब से ये सुना है अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये सब झूठ निकले। मासूम है, ये बात साबित कर दूंगा मैं। मुकदमे से पहले अब्दुल को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। याद रखना, सल्तनत इतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन अगर उसने हथियार नहीं डाले तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। फिर मेरे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। उसके भाई होने का फर्ज निभाओ और उसे राजी करो। सामने लेकर आओ उसे। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। अगर वो मासूम है तो इस तरह छुप क्यों रहा है वो? ये यार ये बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाता है। जगह के सामने लेकर आओ। ये फिर कोई बेवकूफ वाला काम करेगा मुझे लगता है। अब हम क्या करेंगे अब्दुल? जिन साजिशों में परेशान मत हो हलीमा सुल्तान। मुझे अपने परवरदिगार पर पूरा भरोसा है। सारे मामलात आपके खिलाफ हैं अब्दुल। अभी मंगोलों की आफत से निकले नहीं थे कि सल्जूक के वजीर के कत्ल का इल्जाम लग गया। हमने जिस रास्ते को मुंतखब किया है उसमें हमारा दुश्मन हमें चैन नहीं लेने देगा और मुझे भी चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं उनके लिए उनकी मौत पर कदम रहना है। खौफजदा नहीं होना, क्योंकि ये मुसलमान को सिर्फ नहीं देता। चलो वापस जाओ कबीले और किसी से इस मुलाकात का जिक्र मत करना। कबीले में गद्दार मौजूद है, सबको आंखें खुली रखना होगी। मैं उस गद्दार का पता लगाने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे खुद से दूर मत कीजिएगा। अगर शहादत हम दोनों का मुकद्दर है तो उसे साथ मिलकर बहादुरी से कबूल करेंगे हम। लाफानी जिंदगी में साथ होंगे हम। दूरी मोहब्बत को और बढ़ाती है हलीमा सुल्तान, और किस्मत सिर्फ कोशिश को जानती है। हम कोशिश करते रहेंगे कि दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए। हम कोशिश करते रहेंगे कि साजिशों के ये जाल टूट जाए। हम कोशिश करते रहेंगे कि इंसाफ का बोलबाला हो जाए।
दिया तूने मेरे शिकार को। उसके जंजुओं ने अचानक तीरों से हमला कर दिया था। मैं भी जख्मी हो गया था। यहाँ आने के बजाय जानवर क्यों नहीं चला गया? हाँ, क्या हमजा और अब्दुल रहमान। नहीं पहुंच जाएगा मेरे ख्याल से। पागल है ये। और तू कुछ कहाँ है? क्या हुआ उसका? और तू कुछ यहाँ है सरदार नोयान? आखिर मेरे हाथ आए हुए तुम, वजीर अर्दुगुश। मुझे इसको मार ना दे। ये भी अर्तुगरुल के लिए और भी डिफिकल्ट हो गया है। तभी तो सल्जुक सल्तनत से भी उसके खिलाफ अभी बोलते ना, ये हो रहा है। मतलब नाम अभी पूरा खराब हो ही जा रहा है हर जगह से, क्योंकि उनका ही नाम बहुत रोशन था ना हर एक जगह पे। हर जगह अभी हर जगह पे उनको ही टारगेट बन रहे। ये सब वो ना उसकी मार्केट किया जा रहा है, वही सब ना चाल चल रही है कबीले में। एक्चुअली एक नहीं बहुत सारे लोग हैं ना मौजूद है ये सब चीजों में। एक तो उसकी माँ, अभी ये उसकी बहन को भी लेके आए, और ऊपर से वो भाई आ गया उसका भाई, वो बहन, ये जाबाश वो है ना, हाँ वो भी है। मतलब सब एक से एक। ऊपर से वो ताजिर एक आया है, वो है ताजिर तो सब इधर बोलते ना। ऊपर से मेरे को लगता है बंदूक तो फिर कोई गलती करने वाला है, वो सब भी क्या ही वो फोर्स करेगा अगर तो उनको लेके आओ, उसको हाजिर करो, जो कि नहीं करना चाहिए। पर अभी यार कुछ भाई अभी उनको ही अगर निकाला वहाँ से तो ही बोलते ना वो प्रूव हो पाएगा कि अर्तुगरुल की साजिश नहीं थी। वो निकालेगी भी तो कैसे? लेकिन ये अब्दुल रहमान है अब तक तो रुपका एक का बचा हुआ, तो आई होप अब्दुल रहमान कुछ कर दे इधर, तो बोलते ना जिससे बाहर निकल सके या कुछ हो सके। तो अभी हलीमा भी बोल रही है मैं भी ढूंढूंगी जासूस को, अगर ढूंढ ले तो अच्छा है, अच्छी बात है। हाँ चलो आगे देखते हैं। ठीक है आगे देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।